वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। हम लोग भागवत के बड़े सुंदर प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं, नृग और श्री कृष्ण का संवाद। तो नृग अपने बारे में बता रहे थे, जब वे गिरगिट की योनि से मुक्त हो गए भगवान का स्पर्श पाकर, तो उन्होंने सारी कहानी बताई और एक गलती के कारण उन्हें नरक जाना पड़ा। तो वे बता रहे थे कि जब समय पूरा हुआ, मेरी आयु जब समाप्त हुई, तो मैं यमराज के पास गया। वहाँ मुझसे पूछा गया, तुमने एक पाप किया है, उसका फल पहले भोगना है कि पुण्य का? तो मैंने कहा कि पहले पाप का ही फल भोग लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कारण से मैं गिरगिट की योनि में आ गया और आज आपका स्पर्श पाकर मेरा उद्धार हो गया, आपकी बड़ी कृपा है। उसके बाद वह भगवान को प्रणाम करके चला गया। इधर भगवान इसी बहाने अपने परिजनों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश देना उन्होंने शुरू किया कि देखो, ब्राह्मणों का धन कभी नहीं हड़पना चाहिए, भूल से भी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण का धन तो विष के समान होता है और इसका पाप भुगतना ही पड़ता है, वह राजा हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो। ब्राह्मण को दान देना चाहिए, न कि उनका धन हड़पना चाहिए। ऐसा जो करता है वह महापाप का भागी होता है और वह नरकगामी होता है। ऐसा भूल कर भी नहीं किसी को करना चाहिए। ये सब संदेश भगवान ने दिया अपनी पत्नी, अपने सभी परिवारजनों को, जो बच्चे उनके साथ थे, सबको भगवान ने संदेश दिया। उसके बाद बलराम जी के ब्रजगमन की कथा आती है। भगवान बलराम जी, बलदाऊ जी, वैसे जानने का विषय है कि भागवत में बलराम शब्द नहीं है। बल है, राम है, बलभद्र है, कृष्णाग्रज है, ये सब शब्द है, लेकिन बलराम शब्द नहीं है, जैसे राधा शब्द नहीं है। लेकिन सब जानते हैं कि बल हो या राम हो, मतलब बलराम ही होता है। तो बलराम जी ब्रज गए और वहाँ सभी परिजनों से मिले, नंद बाबा से, माँ यशोदा से, ब्रज के गोपियों से, बड़े सहृदयतापूर्वक सबसे मिले। यथायोग्य सबका जो होता है अभिवादन किया भी और स्वीकार भी किया। गोपियों ने भगवान कृष्ण के बारे में नंद बाबा, यशोदा माता, सब ने पूछा और गोपियों ने तक यहाँ तक पूछा कि क्या वो हमारी याद भी करता है? अब तो मथुरा की स्त्रियों के संग रहता है, अपनी मीठी मीठी बातों से शहर की स्त्रियों को लुभाता होगा। हम तो गांव के ग्वालिन हैं, गंवार हैं, हमें क्या याद करेगा वह? लेकिन बलराम जी ने सबको सांत्वना दिया, कहा कि ऐसी बात नहीं है, तो ये सबको याद करते हैं। और माँ यशोदा, नंद बाबा सबसे खूब बातचीत किए और कई माह तक वहाँ रहे। गोपियों के साथ उन्होंने जल विहार भी किया। एक बार विहार करने के क्रम में उन्होंने यमुना जी को पुकारा, तो यमुना जी ने उनकी बात अस्वीकार कर दी। इस पर वे काफ़ी गुस्सा हो गए, लेकिन जब यमुना जी ने क्षमा मांगा तो उसको क्षमा भी कर दिया। ये भगवान बलराम की बहुत बड़ी विशेषता है। जितना जल्दी वे गुस्सा होते, उतने जल्दी वे शांत भी हो जाते। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी, बलभद्र जी कई माह तक ब्रजभूमि में रहे और जब तक रहे कृष्ण की चर्चा किए, गोपियों के साथ विहार किया और बड़े आनंद से अपना समय बिताया वहाँ। फिर सबसे विदा लेकर के वे लौट आए। उसके बाद पौंड्रक की कथा आती है। पौंड्रक करुष देश का राजा था, जो भगवान कृष्ण की नकल करता था और वह कहता था कि हम ही असल कृष्ण हम हैं,
अवतारी सप्ताह में है, वह जो है वह तो नकली कृष्ण है। और फिर भगवान ने उसको क्या सबक सिखाया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।